नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम बात करते हैं एक मुद्दे पर। कभी कभी घर टूटता है दीवारों की वजह से नहीं, कभी कभी रिश्ते बिखरते हैं गलतियों की वजह से नहीं, बहुत बार गिरता है पूरा साम्राज्य सिर्फ एक गलत सलाहकार की वजह से। और यही शायरी आज बिहार की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती है। दर्शकों, आज हम बात करते हैं बिहार की राजनीति पर और बिहार में जो चुनाव हुआ उस मुद्दे पर, तेजस्वी यादव के परिवार पर। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, राजनीति में भी यही होता है। और आज 2025 के बिहार चुनाव के बाद जो धरती हिली है उसकी गूंज सिर्फ पटना में नहीं बल्कि दिल्ली, रांची, सोशल मीडिया और पूरे देश में सुनाई दे रही है। कहते हैं जब कोई पार्टी जीतती है तो कई बाप पैदा हो जाते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी हारती है तो दोष देने के लिए एक ही आदमी काफी होता है। और आरजेडी ने इस चुनाव के बाद जिस एक नाम को दोषी बनाने का ब्रह्मास्त्र निकाला है वो नाम है संजय यादव। वही संजय यादव है जो कभी तेजस्वी यादव के इतने करीब रहते हैं कि लोग कहते हैं तेजस्वी की सांस भी उनकी अनुमति से नहीं चलती। वही संजय जो कभी आरजेडी के चाणक्य कहलाए जाते हैं, वही संजय जिन्हें सोशल मीडिया पर सिंघम कहा जाता था, वही संजय जो इंटरव्यू कौन देगा कौन नहीं देगा, किसकी टिकट कटेगी किसकी नहीं कटेगी, इन सब का फैसला करते थे। वही संजय आज अचानक खलनायक बना दिए गए हैं। आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आरजेडी की हार का सबसे बड़ा गुनहगार सिर्फ संजय यादव हैं या फिर असल गुनाह कहीं गहरा है? क्या परिवार पहले ही टूट चुका था? क्या लालू यादव की विरासत पहले ही बिखर रही थी? क्या तेजस्वी यादव पहले से ही खुद को घर से अलग करते जा रहे थे? क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही थी? और क्या संजय सिर्फ एक बहाना है? देखिए, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब बिहार में यह चर्चा होने लगा कि तेजस्वी यादव किसी से सलाह नहीं लेते, सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और वह व्यक्ति था संजय यादव। यानी राजनीतिक गलियारों में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि आरजेडी का पूरा कंट्रोल धीरे धीरे लालू यादव के परिवार के हाथ से निकलकर संजय यादव के पास चला गया है। चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, उम्मीदवार तय करने की बात हो, सोशल मीडिया का टोन तय करने की बात हो, कौन सी रैली किस रणनीति से होगी, ये सब फैसले संजय करते थे। इतना कि आरजेडी के पुराने नेता कहते थे कि अब आरजेडी में दो तरह के लोग हैं, संजय के लोग और बाकी लोग। और वह बाकी लोग धीरे धीरे किनारे धकेले जाते गए। नेताओं की शिकायत थी कि अब पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं, अब पार्टी को चलाने वाले असली मालिक संजय हैं और तेजस्वी तो सिर्फ चेहरा बन गए हैं। और इसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई। तेजस्वी की गाड़ी में संजय यादव उस सीट पर बैठे जो सिर्फ तेजस्वी की होती है। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने देखा होता तो वो सोचता
कि यह व्यक्ति पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री है। उसी तस्वीर ने रोहिणी आचार्य को भड़का दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यह सीट मालिक की है, और यह ट्वीट हटाना पड़ा। लेकिन आग वहीं बुझी नहीं। तेज प्रताप यादव ने संजय को जयचंद कहा। मीसा भारती चुप रही, पर उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल गई। राबड़ी देवी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये कुछ लोग कौन थे, सब जानते थे, लेकिन सवाल उठता है दर्शकों कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार धीरे धीरे एक साइड हो गया। बिहार चुनाव के दौरान राबड़ी देवी नहीं दिखी, मीसा भारती नहीं दिखी, रोहिणी नहीं दिखी, तेजस्वी पूरे चुनाव में तनहा दिख रहे थे और इसका दोष संजय पर डाला गया। कहा गया कि संजय ने तेजस्वी को परिवार से दूर कर दिया। कहा गया कि संजय ने ऐसा माहौल बनाया कि परिवार की कोई नहीं सुनेगा। कहा गया कि टिकट नहीं उन्हीं को दिया गया जो संजय चाहते थे, और जो परिवार चाहता था उन्हें किनारे किया गया। कहा गया कि सोशल मीडिया को इतना आक्रामक बनाया गया कि उसने आरजेडी के पारंपरिक वोटरों को डरा दिया। कट्टा कुल्हाड़ी वाले वीडियो, यादव प्राइड वाले वीडियो, महिलाओं को लेकर तेज रिएक्शन वाले वीडियो, इन सब को कहा गया कि यह सब संजय का एक आइडिया था और यही आरजेडी के खिलाफ चला गया। लेकिन यहां असली सवाल यह ही है, क्या सिर्फ संजय जिम्मेदार है? क्या तेजस्वी बिल्कुल मासूम है? क्या तेजस्वी को पता नहीं था कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है? क्या तेजस्वी इतने कमजोर नेता हैं कि एक सलाहकार उनके परिवार से दूर कर दे? अगर ऐसा है तो फिर सवाल और बड़ा खड़ा होता है दर्शकों, क्या ऐसे नेता पर बिहार भरोसा करता जो आपको कह दे कुएं में डूब मरो और आप उस कुएं में कूद जाओ? क्या ऐसे नेता पर कोई राज्य छोड़ सकता है? नहीं। अब आते हैं उस आरोप पर जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है कि संजय यादव ने टिकट बंटवारे में मनमानी की। परिहार की सीट का मामला सामने आया। कहा गया कि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। कहा गया कि जिन सीटों पर आरजेडी जीत सकती थी वहां नए और कमजोर उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। सोशल मीडिया में आक्रामक पोस्ट डाले गए, कभी जातीयता के नाम पर, कभी टकराव के नाम पर, और अब पार्टी के अंदर से आवाज आ रही है कि यह सब संजय यादव की रणनीति थी और वही रणनीति पार्टी को डूबे गई। लेकिन दर्शकों, राजनीति में हमेशा एक चीज होती है, जब आप हारते हैं तो हर कोई पोस्टमार्टम करने लगता है। हर कोई किसी एक आदमी को जिम्मेदार बनाता है। हर कोई कहता है कि अगर यह ना होता तो सब ठीक होता। पर असली बात यह है कि आरजेडी पिछले कई चुनावों से गिरावट में थी। लालू यादव का करिश्मा कम होता गया, परिवार में दरार बढ़ती गई, संगठन कमजोर होता गया, पार्टी में युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया, पुराने नेता नाराज हुए, टिकट से वंचित हुए,
कई कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में चले गए। यह बीमारी पहले से थी, यह दरार पहले से था, यह टूटन पहले से था। बस 2025 के चुनाव में यह सब खुलकर सामने आ गया दर्शकों। तो यह बिहार के चुनाव में अब संजय यादव को विलन बनाना आसान है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी भी है। अगर संजय ही सब फैसले करते थे तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? अगर संजय ने पार्टी पर कब्जा कर लिया था तो तेजस्वी यादव ने रोका क्यों नहीं? अगर परिवार अलग हो गया था तो तेजस्वी यादव ने उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर सोशल मीडिया ओवर एक्टिव था तो रोकने का आदेश तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं दिया? अगर टिकट गलत बटे तो तेजस्वी ने इन्हें मंजूरी क्यों दी? तो दर्शकों, ये बिहार का जो चुनाव है ना, ये बहुत कठिन रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी को अपना इमेज बचाने के लिए संजय को बलि का बकरा बनाना पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि परिवार भी यही चाहता है कि तेजस्वी को घर वापस लाना है और इसके लिए संजय को हटाना पड़ेगा। यह भी कहा जा रहा है कि संजय ने खुद अपनी छवि ऐसी बना ली थी कि लोग उन्हें शैडो सीएम कहने लगे थे और शायद तेजस्वी को यह बात पहले अच्छी लगती थी, पर अब वही बात बोझ बन गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि संजय यादव आज भी चुप हैं। न वो मीडिया में सफाई दे रहे हैं, न एक्स पर बयान दे रहे हैं, न किसी को फोन कर रहे हैं। वो चुप है, लेकिन उनके ऊपर आरोपों की बौछार हो रही है। लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और उनकी चुप्पी ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। एक बात और, कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय यादव पर जो आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक बदला है। कहा जा रहा है कि परिवार को अपनी प्रासंगिकता वापस पाने के लिए यह कहानी रची गई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी को बचाने के लिए संजय को गिराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी में कई लोग संजय से जलते थे और उन्हें हटाना चाहते थे और अब मौका मिल गया है। कहा जा रहा है कि मीडिया भी वही दिखा रहा है जो परिवार का हिस्सा दिखाना चाहता है और कहा जा रहा है कि सारा सच अभी सामने नहीं आया और आने वाला है। लेकिन चाहे जो भी हो, बिहार की राजनीति में वह दिन शायद पहली बार आया है जब लालू यादव के परिवार की टूटन पूरे देश के सामने है। रोहिणी आचार्य राजनीति छोड़ रही है, तेज प्रताप यादव आग बबूला है, मीसा भारती चुप हैं, राबड़ी नाराज हैं और तेजस्वी अपने ही घर में अकेले खड़े हुए हैं। और इस तूफान के केंद्र में एक ही नाम है, वो नाम है संजय यादव। कहानी में ट्विस्ट यह भी है कि लोग यह भी कह रहे हैं कि संजय यादव को अचानक से सोशल मीडिया में विलन दिखाना एक बहुत ही सोच समझकर किया गया कदम है, ताकि लोगों का गुस्सा तेजस्वी पर न जाए, ताकि लोग कहें अरे तेजस्वी तो अच्छे हैं, बस सलाहकार गलत था।
ताकि परिवार कह सके कि अब हम सब एक हैं। घर टूटने का कारण बाहर वाला था और इससे तेजस्वी यादव अपनी छवि बचाकर आगे बढ़ सके। लेकिन यह राजनीति है, यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। एक बात तो साफ है, 2025 की हार ने आरजेडी को सिर्फ सीटों में नहीं हराया, यह हार दिलों में हुई है, रिश्तों में हुई है, विश्वास में हुई है। यह हार लालू यादव के राजनीतिक सफर की शायद सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ पार्टी का नहीं है, इस बार मामला परिवार का भी है। और जब परिवार टूटता है तो उसका दर्द पार्टी से कहीं बड़ा होता है। दर्शकों, तो बिहार की राजनीति में लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले महीनों में आरजेडी में बड़ा विस्फोट होगा। कोई कह रहा है तेजस्वी यादव खुद संजय यादव को किनारे लगा देंगे, कोई कह रहा है कि संजय अपनी चुप्पी तोड़कर बड़ा खुलासा करेंगे, तो कोई कह रहा है कि परिवार तेजस्वी को हटाकर नया चेहरा लाना चाहता है। वही कोई कह रहा है कि लालू जी खुद अब कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, आज बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संजय यादव जयचंद है? ये वो सिर्फ एक बलि का बकरा है? क्या तेजस्वी यादव मासूम है या वो खुद खेल के निर्देशक हैं? क्या परिवार टूट रहा है या परिवार यह लड़ाई जीतने के लिए एक दुश्मन बना रहा है? क्या आरजेडी सच में बदलना चाहती है या सिर्फ अपने अंदर की कलह छिपाना चाहती है? और सच यही है, इस कहानी का असली सच अभी सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में और परतें खुलेंगी और जब सामने सच आएगा तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा। दर्शकों, ये बिहार चुनाव के बाद जो आरजेडी लालू यादव के परिवार का पूरा मामला है, आप समझ सकते हैं। और आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।